हेलो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के 100 के हिंदी यानी 100 के 100 मार्क्स के हिंदी का वो सारे क्वेश्चन जो कि आपको आगामी यानी अगले एग्जाम जो होने वाले हैं 1 फरवरी से स्टार्ट जो होने वाले हैं 1 फरवरी से उसमें आपको पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आपका एक एक करके क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव दोस्तों, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में रहने की ही बात है, लड़ने की ही बात है दोस्तों। आपसे झूठ नहीं और आपको पूरे दावे के साथ नहीं कहेंगे 100% ये रह सकता है, बट आपको ये जरूर कर सकते हैं कि आपको 90% अंक दिलाने में ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। और सबसे बड़ी प्रार्थना है कि दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना ना भूलें। अगर पुराने हैं तो लाइक करना भूलें ही नहीं दोस्तों। आपके लाइक सब्सक्राइब से मुझे क्या होती है, खुशी मिलती है, जिससे मैं अच्छे और वीडियो देने की कोशिश करते हैं या फिर देंगे। तो दोस्तों कोशिश बात कर लेते हैं, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पहला क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका सदा जोड़ एब हो जाएगा। ठीक है, सदा जोड़ एब हो जाएगा, सदा जोड़ एब हो जाएगा, जो कि क्या है इसका संधि विच्छेद सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी सदा जोड़ है ये पूछ दिया जाता है, या फिर नीचे जो इसका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम सारे आपको बताने वाले हैं। नीचे भी है कुछ इसी प्रकार का है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्वर्ग प्राप्ति कौन सा समास है दोस्तों, बता दें। स्वर्ग प्राप्ति जो है तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों पता कैसे करेंगे कि ये तत्पुरुष समास है, तो स्वर्ग प्राप्ति इसमें क्या है कि ये पूरा काम हो रहा है, यानी ये वाक्य है, पूर्णतः वाक्य, पूरा वाक्य है, इसलिए ये तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपको दीर्घु समास की बात करते हैं, तो दीर्घु में जो संख्यावाची होगा, जैसे त्रिभुज या फिर जैसे पंचानन, संख्यावाची होगा, संख्या आ जाएगा, वो सब दीर्घु समास होगा। द्वंद्व हो जाए जिसमें 2 आदमी की बात होगी, वो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो समय ज़्यादा नहीं लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन है, करवक के रचयिता हैं। करवक के रचयिता कौन है, तो दोस्तों बता दें कि जायसी है। राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जायसी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या थी, यानी क्या है, तो अवधि थी। भाषा जो क्या थी, अवधि थी। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 100 का हिंदी है, इंटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख कर ही जाना है। देखिए परमौस्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, बता दें कि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 5 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा परम जोड़ औषध। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परम जोड़ औषध हो जाएगा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, धन शब्द का लिंग निर्णय करें। तो दोस्तों बता दें धन शब्द का लिंग निर्णय है, तो धन क्या होगा, धन जो है एक पुल्लिंग है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप जो क्वेश्चन काफ़ी मतलब कंपटीशन में भी पूछा जाता है, दी मतलब जी, घी, दही, मोती, ये सारे साथियों क्या है, ये सारे जो है आपका पुलिंग है। क्या है, ये पुलिंग है। ध्यान रखिएगा, ये लगता है स्त्रीलिंग की तरह लेकिन है ये पुलिंग है। ये पूछा जाता है एग्जाम, आपको जी पूछ दे, घी या फिर दही या मोती, ये पूछा ही जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, अनचाहा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो दोस्तों उपसर्ग के मतलब होता है जो क्या है पहले लगते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं, जो किसी शब्दार्थ के पहले लग के उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उससे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जस्ट उल्टा हो जाता है। तो 7 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा आपका अन हो जाएगा। अन देखिए यहाँ पे शुरू में लगा हुआ है, तो अन हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों बता दें कि उद्गम शब्द क्या होगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे राज छुपा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। क्या है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का, वो तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत जोड़ गम। साथियों बता दें, उत जो है यहाँ पे हलंत जो लगा हुआ है, हलंत का मान जो होता है, हलंत इसका मान जो है आधा होता है। ध्यान रखिएगा, आधा होता है, यानी आधा वो तो लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कन्या शब्द का अर्थ है। दोस्तों कन्या बड़ी ही हंसने वाली बात है, कन्या शब्द का अर्थ क्या है, तो गौध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौध। और 10 नंबर क्वेश्चन, नाभा दास किस काल के कवि थे। तो नाभा दास किस काल के कवि थे, तो ये जो है भक्ति काल के कवि थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले लोग भक्ति में ही विश्वास रखते थे, भक्ति को शक्ति समझते थे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ग्रेजुएशन में भी ऐसा मिलने को देखेगा ये सारे क्वेश्चन। तो 11 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 है, शिवा बावनी किसकी वीरता का वर्णन है। तो शिवाजी के, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 12 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, शिवाजी का है। ठीक है, शिवा बावनी है और शिवाजी हो जाएगा सी से। ठीक है, अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, पंडिताई शब्द है। पंडिताई शब्द कैसा है, तो पंडिताई या फिर चतुराई या फिर बुराई, या ये सब क्या होता है, चतुराई जैसे है ना,
ये संज्ञा के रूप में पूछे, चतुराई पूछे या फिर आपको बुराई, लेकिन पूछा जाएगा इसी में से पूछा जाएगा बुराई। तो ये सब कौन है, तो ये सब जो है भाववाचक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चतुराई, बुद्धिमानी, बुराई, लड़कपन, बचपन, ये सब क्या हो जाएगा, बचपन, लड़कपन, ये सब भी है। सो क्या है, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। मिठास शब्द में प्रत्यय क्या है, दोस्तों पहले ही बता चुके हैं। मिठास जो किसी शब्द के अंत में, यहाँ पर देखिए अंत में जो लगता है वो होता है प्रत्यय होता है। तो इसके अंत में क्या लगा हुआ है, मिठास। आस देखिए आ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका मतलब सी हो जाएगा 14 नंबर का। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि मीठ जो आस आता है, आस देखिए ठास आस आता है। 15 है व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा, दोस्तों व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा, तो व्यापारिक हो जाएगा। ठीक है, व्यापारिक हो जाएगा। और इसी प्रकार लोक का कहेगा, लोक का विशेषण क्या होगा, तो लोक का लौकिक हो जाएगा। लौकिक होता है, लोक का क्या हो जाएगा विशेषण, लौकिक हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता कौन है, तो कौन है, तो सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया था। 16 नंबर का जो है ये हो जाएगा आपका पुत्र वियोग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, तो इसका कौन है, तो माधव जी है, यानी गजानन माधव। और अभी आप देख भी रहे हैं माधव एनसीईआरटी क्लासेस। तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूले ही नहीं दोस्तों, आपके लाइक सब्सक्राइब के कोई खर्च नहीं लगता है, कोई घाटा नहीं है। तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। और किसी प्रकार के आपको कठिनाई, दिक्कत या किसी प्रकार ट्रिटू लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उस पर अवश्य उसको एरर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था, किस प्रदेश में, किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों बता दें कि 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा, जहां की राजधानी रांची होता है। ध्यान रखिएगा, झारखंड नहीं तो रांची दे सकता है। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन, लौक का विशेषण क्या हो जाएगा, तो लौक का विशेषण जो हो जाएगा लौकिक होगा, जो कि ऊपर में बात हम लोग कर चुके हैं। लौकिक हो जाएगा, और लौकिक शुद्ध लिखाता है ऐसे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। समास शब्द का अर्थ क्या होगा, दोस्तों बता दें समास शब्द का जो अर्थ होगा सो क्या होगा, तो संक्षेप हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर है, लड़कपन शब्द में प्रत्यय क्या होगा, दोस्तों लड़कपन में प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, जो किसी शब्द के क्या है अंत में, यानी प्रत्यय का मतलब होता है जो किसी शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन लाता है, अंत में लगते हैं। तो अंत में क्या है, लड़कपन, पन, यहाँ पर देख रहे हैं पन सीधी सी लड़क और पन है, तो इसका जो 21 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, पन हो जाएगा। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दोस्तों हिमालय शब्द का जो है जैसे विद्यालय होता है विद्या जोड़ आलय, इसी प्रकार होता है हिमालय का हिम जोड़ आलय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे होता है विद्यालय का विदा जोड़ आलय होता है ना, विदा जोड़ आलय, तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है विदा जोड़ आलय होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम था, क्या नाम था प्रधानाध्यापक के, जूठन मतलब कथा का जो है कौन थे। तो 23 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्लीराम थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्लीराम। ठीक है, 100 के हिंदी में। और 24 नंबर है, जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की थी, तो किससे की थी, तो वो दर्पण से की थी एक आंख की तुलना। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर, 24 नंबर का डी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 25 नंबर शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, शिक्षा एक पाठ का नाम है, उसका शीर्षक कौन है, किसने लिखे हैं। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जय कृष्णा मूर्ति हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण भगवान के नाम पर है जय कृष्णा मूर्ति। और 26 है, जूठन किस चेतना की रचना है, तो जूठन जो है किस चेतना की रचना है, तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का जो हो जाएगा दलित चेतना का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, यथार्थ शब्द कौन सा समास है, दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है, तो यथार्थ रहे या फिर प्रत्येकम रहे, ये प्रत्येकम या प्रतिदिन, यही पूछा जाता है तीन। ठीक है, यो अव्ययी जो क्या होते हैं, अव्ययी भावक समास होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्रत्येकम, प्रतिदिन या फिर यथार्थ, यही पूछा जाता है आपको। ठीक है, समास से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है, किस विधा यानी किस प्रकार की रचना है। तो दोस्तों बता दें बातचीत जो है बाल भट्ट के द्वारा लिखा गया है, और इसका जो है सो कित मतलब पूछ रहा है किस विधा की रचना है, तो इसका जो विधा जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा 28 नंबर का। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 नंबर का, तो 28 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर निबंध है, एक प्रकार निबंध है जी हाँ, एक निबंध है जो बाल भट्ट ने लिखे थे, निबंध है। और 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है, दोस्तों कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल सी है, तो इसका जो होता है मंगनी होता है। ठीक है, कुरमाई क्या होता है, मंगनी होते हैं, जिसको मंगेतर शायद कहा जाता है,
इसको ये तो उतना नहीं मालूम है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, किसे लोकनायक नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सिंपल सी नाम आप याद होगा, डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या है? तो सुग्रीव। और सुग्रीव सही लिखाता है, जो लिखा हुआ है वो सी में लिखा हुआ है, 31 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, सुग्रीव, ये सुग्रीव आपका गलत लिखा है, सुग्रीवा लिखा हुआ है। ठीक है, 32 नंबर, अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें। दोस्तों अदरक का जो होता है, जिसको आदि हम लोग कहते हैं, और आदि ऐसे लिखाता है। ठीक है, आदि, तो आदि क्या है, इसका लिंग निर्णय करना है। तो दोस्तों बता दें कि आदि जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, आदि का स्वाद क्या होता है? कड़वी होती है। और 33 नंबर क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। तो 4 भेद कौन कौन होते हैं? तो आपका हो जाएगा तद्भव, तत्सम और देशज विदेशज। तद्भव और तत्सम और क्या होते हैं? एक देशज और एक विदेशज होते हैं। ये यानी 4 प्रकार के होते हैं, और उत्पत्ति की दृष्टि से होता है। ठीक है, और एक आपको पूछ देगा उत्पत्ति की दृष्टि से, और एक और पूछ देता है कि कभी कभी होता है कि योग रूढ़ है, जैसे 3 प्रकार के होते हैं, वो होता है योग दृष्टि से या किसी दृष्टि से होता है, तो 3 होता है, बट अभी भूल चुके हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मालती के पति पेशे से क्या थे? तो डॉक्टर थे वो एक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। 35 नंबर क्वेश्चन, समय बहुत ही मूल्यवान है, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। 35 नंबर, प्रेमचंद्र क्या थे? तो एक क्या थे? एक कथाकार थे, जो पंच परमेश्वर के रचनाकार थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा आपका डी। और 36 नंबर क्वेश्चन जो है, क्या त्रिभुवन शब्द कौन सा समास? दोस्तों त्रिभुवन यहाँ 3 आता है, संख्या आ रहा है, तो वो दीर्घु समास हो जाएगा। आपको बता चुके हैं कि जो संख्यावाची होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? दीर्घुवाची। दीर्घु का मतलब होता है संख्या रहना चाहिए, त्रिभुज रहे या फिर पंचानम या बटानम, जो भी रहे संख्या रहना चाहिए। ठीक है, वो सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, जल का पर्यायवाची शब्द होगा। दोस्तों जल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो जल का जो हो जाएगा नीर होता है। ठीक है, या पेय भी होता है, कभी नीर, पेय, जल, पानी, ये सब हो जाता है पानी का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों पक्षी का होता है खग होता है, विहग भी होता है। ठीक है, विहग, खग, विहग और पक्षी होता है। ठीक है, और हम लोग 39 नंबर देखते हैं, पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? दोस्तों पुत्र का जो होता है सूत होता है, सुता नहीं होता है, यहाँ पर गलत है, और तन्या भी गलत, दुहितात होता है लड़की का, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों भागना नहीं है। अगर आप 400 नंबर लाना चाहते हैं और 90% एवरेज मार्क लाना चाहते हैं मार्क्स, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और पूरा देख कर ही जाना है। आपको सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं, तो समय आपका इंपॉर्टेंट है, और इसी समय का महत्व समझिए। गीला शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों गीला शब्द का जो विलोम हो जाएगा आपका सूखा हो जाएगा, और सूखा का जो उल्टा कभी कभी बाढ़ दे सकता है, बाढ़ भी रहता है, बाढ़ का उल्टा क्या होता है? सूखा होता है। 41 नंबर क्वेश्चन, घात का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो घात का जो विपरीतार्थक होता है प्रतिघात हो जाएगा। 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? प्रतिघात हो जाना चाहिए। ठीक है, 41 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा आपका प्रतिघात हो जाएगा, घात का उल्टा प्रतिघात, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 42 नंबर बात करते हैं, गुच्छा शब्द संज्ञा है, तो गुच्छा जैसा ही आ गया तो वो समूह में आएगा, तो समूहवाचक हो जाएगा। सिंपल सी ध्यान दिमाग लगाइए, बी हो जाएगा। ठीक है, गुच्छा आ गया, जैसे अंगूर का हो, फिर चाबी गुच्छा पूछे, या फिर केला का घोड़ पूछे, या फिर कोई भी पूछे, तो वो गुच्छा जैसे समूह की बात है, या क्लास, वर्ग, सभा, कुछ भी पूछे तो सब हो जाएगा संख्या समूहवाचक। सॉरी, जिसके 2 पद हैं के लिए एक शब्द है, द्विपद होगा। सिंपल सी बात है, जिसके लिए द्विपद हो वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन है, आपका खत्म होने वाला ही है। अन्न लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो अन्न लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अन्न लगाना का होता है कि स्वस्थ रहना, यानी अन्न इसको लग गया है, यानी ये तंदुरुस्त हो गए। 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 45 नंबर, गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्तों जानते हैं गुप्त का मतलब होता है छुपा के रखना, और क्या होता है और मतलब दिखा, प्रकट करना मतलब होता है दिखाना, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुप्त का विलोम हो जाएगा आपका प्रकट हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, जिसके पानी में बीना है का एक शब्द क्या है? माँ सरस्वती हो जाएगा। बीना, जिसके हाथ में बीना हो, बीना पानी, यानी सरस्वती हो जाता है। ठीक है, माँ सरस्वती हो जाते हैं। तो जिनकी कृपा से आप लोग 400 नंबर लाने वाले हैं, अच्छे अंक लाने वाले हैं, तो इसी माँ से दुआ करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों महोत्सव का क्या होगा संधि विच्छेद? तो इसको अच्छा से देखते हैं, ये काफ़ी बार पूछा गया है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 47 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा महाजोर उत्सव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूले, और सब्सक्राइब करना करे किए हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, कारण इस पर जो भी आपको मिलेगा पूरे राइट और 100% मिलने वाले, यानी VVI क्वेश्चन ही मिलेगा। ज़्यादा तो नहीं देंगे आपको, परेशान आपको नहीं करेंगे। ठीक है, 2 दिन
कि मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? 2 दिन का मेहमान लोग बोलते हैं ना कि जब वो मरने वाले होते हैं या किसी तंगी में होते हैं लोग तो बोलते हैं 2 दिन का मेहमान है। तो 2 दिन का मेहमान का क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल्द मरने वाला है, यानी जल्द वो भगवान के प्यारे होने वाले हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 है, कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? कांटा का जो विशेषण हो जाएगा कटीला हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 49 का बी हो जाएगा कटीला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, ईंट का जवाब पत्थर से देना। जी क्या होगा मुहावरे का अर्थ दोस्तों? किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, यानी उसने ईंट का जवाब दिया आप पत्थर से, यानी उसकी दुष्टता से बढ़कर आप उसे दुष्टता करिएगा तो उसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं, तो कुछ मतलब क्वेश्चन बचा हुआ जिसका आंसर भी आपके सामने में होगा। 51 है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्रामीण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों कोई ना कोई रहेगा ही क्वेश्चन, इसमें से आपको कह रहे हैं 80+ यानी 80% प्लस आप नंबर यहाँ से लेकर जाइएगा और आप इस चैनल पर आके कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत या त्रुटि लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो दोस्तों 52 नंबर, अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों फिर से वही बात, उपसर्ग। तो उपसर्ग हम लोग जानते हैं जो क्या होते हैं, पहले लगते हैं, किसी शब्द के पहले लगते हैं, उससे क्या कहते हैं, लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उससे अभी क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो 52 नंबर का है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अभी जो है पहले लगा हुआ है यहाँ पर, तो अभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके सामने में दिख रहा है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों आंशिक यानी लास्ट में यानी अंत में जो लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसके लिए तो अंत में यहाँ आंशिक इक आता है तो इक हो जाएगा। राइट आंसर सी। इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा और ध्यान से इसको संधि विच्छेद कर ही लीजिएगा। आंशिक जो होगा अंश जोड़ इक हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन तो रहने वाला ही है, ठीक है, महोत्सव की तरह। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, यानी शिक्षा उसको कौन देते थे? तो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर का, वो आपके सामने में है शेष सनातन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 55 नंबर, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? किस रस को प्रमुखता दी है? रस जो है तो इसका 55 नंबर का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका वीर रस, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा वीर रस। और 56 नंबर क्वेश्चन, सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो आपके सामने में है। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन बचे हुए होंगे। रोज कहानी के नायिका कौन है? दोस्तों रोज कहानी के नायिका कौन है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोज कहानी का नायक कौन है? तो दोस्तों बता दें कि इसका जो 57 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मधुमिता, मालिनी, मीरा और क्या है मालती। तो 57 नंबर का जो है आंसर वो हो जाएगा आपका मालती हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। रोज कहानी का जो नायिका है वो है मालती है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा मालती, ठीक है। अब लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है? 58 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन है 58 नंबर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है? तो ये बता दें कि 58 नंबर जो है क्वेश्चन ये आपको भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, भगत सिंह के द्वारा, जिसका चार्ट भी आपको हम देने वाले हैं चैप्टर वाइज नीचे आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो 59 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? दोस्तों सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के बाहर, चुनौती को झेलने में, मैदान में, घर के भीतर। तो सिंपल सा दिमाग आप लगाइए, तो घर के बाहर सुरक्षा कहाँ होंगे? तो यहाँ पर जो है आंसर आपका 59 नंबर का नहीं, चुनौती के सॉरी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चुनौती के झेलने से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुनौती को झेलने से आप सुरक्षा अपने आप को रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं थोड़ा जो आपका चैप्टर का जो ये चैप्टर है ये आप याद करिएगा, इससे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन रहने वाले ही हैं। बातचीत जैसे बालभ्रष्ट कृष्ण लिखे हैं, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलरी लिखे हैं, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जिसको लोक नायक जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं, ठीक है। अर्धनारीश्वर रामधारी से दिनकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपको ग्रेजुएशन के लिए। रोज सचिदानंद हीरानंद बादशाह अयोग्य जी लिखे हैं। एक लेख और एक पात्र किसने? भगत सिंह लिखे हैं। और सदा नारी किस लिखे हैं? किसने लिखे हैं? सदा नारी है तो जगदीश चंद्र माथुर लिखे, ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं
आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सब्जेक्टिव दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा निबंध। तो दोस्तों बता दें कि इस बार जो है निबंध कोरोना पर भी पूछा जाएगा, जो कि इसमें नहीं बता पाएँ। कोरोना पर जो है निबंध 100% ये रहने का ही चांस है। और इसका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो दे चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन, किसी 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो दोस्तों किसी 2 को आप इसमें से बनाना है, 2 ही बनाना है। क्वेश्चन समझिए, क बनाइए या ख या ग, किसी 2 को बनाना है, ठीक है। आपको बनाना है, 100% व्याख्या करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर, 7 दिनों के अवकाश से तो अपने प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखना है, जो कि आप बच्चे क्लास से सीखे हुए, ठीक है। 10 नंबर, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखना है। 5 में निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती थी, ठीक है। और हरचरना के बारे में भी पूछ देगा, हरचरना कौन थे, ठीक है। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन सारे हैं आपको जो एग्जाम में आने वाले हैं। बापू और नेहरू के विशेषता को कहा लिखने के लिए, APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुई इसके बारे में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो कि क्या है, भीमराव अम्बेडकर साहब शायद लिखे थे इसको, उसका है। और आपको देखिए हरचरना कौन था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हर साल क्वेश्चन रहता है। हरचरना के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, समय बहुत कम है। और सारे क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो सदा नारी हमेशा हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। जन जन का चेहरा, ये भी हमेशा पूछा जाता है। यानी ये सारे क्वेश्चन आपको मात्र किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो 5 नंबर का होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों, कुछ होता है संक्षेप करने वाले। तो 7 नंबर देखिए, संक्षेप आपको बता देते हैं साथियों कैसे करना है। संक्षेप में आपको शब्दों की संख्या गिन लेना है। अगर शब्दों की संख्या मान लिया जाए आपको 90 है, ठीक है। तो 90 है तो इसमें आपको 3 से भाग देना है। 3 से भाग दीजिए तो आपका 30 आएगा। यानी इसमें से उपयुक्त जो शीर्षक जिसके बारे में बताया गया है उसको ऊपर, सबसे ऊपर आप जो है शीर्षक के रूप में लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से आपको 30 शब्द ही लेकर आपको लिख देना है। सप्रसंग व्याख्या में 30 ही शब्द आपको लिख देना है, जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, अच्छे लगे उसके बारे में, वो आपको लिख देना है मिला के। आप फुल में फुल नंबर लेकर आ सकते हैं। उसका देखिए इसमें भी है 2 क्वेश्चन पूछा गया। ख में देखिए पूछा गया है ना, ख में कि इसका भी क्या करना है, इसको संक्षेप में करना है। इसको गिन लीजिए, मान लीजिए इसको गिनने के बाद आपको आ जाता है 120 आ गया। इसको 3 से भाग दीजिए, कोई दिक्कत है, 3 से भाग दीजिए तो 3 चौक 12 यानी 40 आ गया। तो 40 शब्द ही इसमें से लिखना है, इतना में से आपको 40 शब्द ही लिखना है। और फालतू में यानी 5 में आप फ्री में ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है दोस्तों। और आपसे दुआ करते हैं दोस्तों भगवान से कि आप अच्छे अंक लाएं। और क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आप छोड़ते नहीं हैं, यानी सारे क्वेश्चन टाइमिंग के साथ, आप गलत नहीं आता फिर भी उसके बारे में आप 2 से 4 लाइन लिख देते हैं तो आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको अच्छे अंक आने की भगवान से दुआ करते हैं, माँ से ये दुआ करते हैं और कामना करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो जाते जाते दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आपके सब्सक्राइब से कोई खर्च नहीं लगता और कुछ हेल्प हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।